And great we confess is the mystery of godliness. He who was revealed in human flesh was justified and vindicated in the Spirit, seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, taken up in glory. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जीवित उस अनुग्रहकारी परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। हमने आत्मा में दोबारा उस परमेश्वर में जन्म लिया है जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। वचन जो परमेश्वर की महानता, पवित्रता, प्रेम और उसके कार्य का बखान करती है और जो बतलाती है कि मार्ग सत्य जीवन हमारा परमेश्वर है। सत्य की बातें उससे ही आती है, उसके द्वारा और उसके अगुवाई में चलता हुआ रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर तक जाता और वो इकलौता ही मार्ग है जो हमारे लिए उत्तम है। और परमेश्वर वचन कहता है कि जीवन की ज्योति, मार्ग सत्य जीवन जो परमेश्वर आप हैं, The true way of life is you, Lord Jesus. और इन सारी बातों का बखान बाइबल करती है और जिस बातों का बखान हमारे जीवन की गवाही भी इस बात की गवाही साफ साफ रीति से चिल्लाती और प्रोक्लेम करती है कि परमेश्वर में से जीवित परमेश्वर है और वचन उनके द्वारा कही हुई सारी बातें पवित्र और वास्तविक है। हम अपने जीवित परमेश्वर को बिलोंग करते हैं और हमारा परमेश्वर वास्तविक है। कोई बातें वचन उसके बारे में छुपाती नहीं है और हम और ज़्यादा जैसे जैसे परमेश्वर के साथ गंभीरता में बढ़ते हैं, वचन कहता है कि भक्ति में उस मिस्टीरियस ट्रूथ को, उस रेवलेशन को हम पवित्र आत्मा में पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और गहरी रीति से हमें बतलाती है। हम आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन के साथ आज हमारा जीवन बदला है। प्रभु यीशु मसीह का, उसका स्वर्ग पर आना, परमेश्वर को छोड़ना, शरीर धारण करके धरती पर आना, धरती पर जन्म लेना, हमारे लिए यहाँ अपनी सेवकाई को चलाना, मनुष्य जाति को बचाने के लिए वचन प्रचार का करना, अविश्वासी से लोगों का विश्वासी का बनना, चेलों का उठना, पवित्र आत्मा का आना, उनका क्रूसिफिक्शन होना, उनका परमेश्वर नाम का प्रचार होना, अन्य जातियों पर अनुग्रह करना कि आज वो बचाए गए हैं, परमेश्वर छुटकारा आना, चंगाइयाँ आना, परमेश्वर सारी बातें जो आज बाइबल बतलाती है वो सब बातें उत्तम है। और आज हम इस बात को फिर से स्मरण कर तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे स्वर्गदूतों का दिखाई देना, चंगाई का होना, वास्तविक होना, परमेश्वर का ऊपर उठाया जाना और आज जो महिमा में परमेश्वर तेरे दाहिने ओर विराजमान है और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा गाते हैं। हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए, इसे बचाने के लिए प्रेमी परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। कोई ना तुझसा था पिता, ना कोई तुझसा है, ना कोई होगा। तू अनुग्रह करता है कि हम तेरे निकट आ पाते हैं। तू अनुग्रह करता है और हमें आज्ञा देता है कि हम तेरे पास आ पाते हैं पिता। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते, उस मार्ग के लिए जिस मार्ग के द्वारा आज हर कोई प्रभु यीशु मसीह में एक पिता के पास बुलाया गया है। हम सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद और महिमा देते हैं। आज के दिन जो तूने हमें बचाया, आज के दिन जो तूने हमें दिया, आज का दिन जो हमने जिया, हम सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते। गवाही हर छोटी बड़ी हमारे जीवन में वास्तविक है जो तू हर दिन निरंतर हमारे कार्य में करता है। मनुष्य के लिए ये परमेश्वर आम बात है, मगर परमेश्वर जो मनुष्य की क्षमता से अलग करके देखे तो तू हर दिन मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। हमारे नथों में श्वास फूकने वाला, हमें सांस देने वाला, हमें परमेश्वर भला और चंगा रखने वाला, तीनों टाइम का खाना देने वाला, हमें आने जाने में सुरक्षा प्रदान करने वाला, हमें गलत राह नहीं पकड़ने देने की अगुवाई करने वाला, हमारे ढाल बनने वाला, हमें हमारी शिक्षा प्रदान करने वाला, सब तू है पिता। और इसके साथ हम आज आशीषित हुए, हम धन्यवाद देते हैं। रात्रि के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं, सुरक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो।
हमारी हर चिंता परेशानी को तू ले ले और तेरे आंसर्स के साथ और तेरे डिलीवरेंस के साथ हर बच्चा ब्लेसड हो। धन्यवाद देते हैं पिता, स्तुति प्रशंसा कर भेंट चढ़ाते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। उन सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंप मांगते हैं पिता। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।